स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में, एचएफसीएल के शेयर के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आज शेयर में तेजी देखने को मिली और इसी बीच काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जो कि आज ही की डेट में निकल करके आई है। सरकार के जो मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी, उनकी ओर से ये बात निकल करके आ रही है और इसका शेयर को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचने वाला है। इस न्यूज़ को जानने के बाद आपको भी लगेगा कि बिल्कुल सही शेयर में आपने यहाँ पर पैसा लगाया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती है और एचएफसीएल से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे एचएफसीएल की तो यहाँ पर देखिए 80 रुपये 80 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई है और प्रीवियस क्लोजिंग थी 80 रुपये पे। तो यहाँ पर 1% की यहाँ पर तेज़ी आज की डेट में देखने को मिल रही है। अब देखिए स्टॉक की बात करेंगे तो स्टॉक की जो ओपनिंग हुई थी वो 80 रुपये 60 पैसे पे हुई थी और यहाँ पर जो स्टॉक ने लो बनाया था वो 80 रुपये 30 पैसे तक का बनाया और हाई बनाया 81 रुपये 85 पैसे तक का। तो आज यहाँ पर नॉर्मल ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है, 1% पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ऐसे भी यहाँ पर स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही थी। रोजाना भी देखेंगे तो 1-8% स्टॉक गिरता था, यानी कि 80 रुपये का जो लेवल है उसको यहाँ पर स्टॉक मेंटेन करता हुआ नजर आ रहा है। 80 रुपये का जो लेवल है इसके आसपास स्टॉक चल रहा है। कोई गुड न्यूज़ आएगी तो 90 तक भी यहाँ पर टच कर सकता है। अब देखिए स्टॉक की बात करेंगे तो स्टॉक का जो रेंज अगर आप देखेंगे, अगर इसको काफ़ी दिनों से वॉच कर रहे हैं या होल्डिंग किया हुआ है आपने, तो 70 रुपये का रेंज पहले इसका था जो कि अब 80 रुपये पे यहाँ पर आ चुका है। इसके आसपास यहाँ पर सेटल होता है स्टॉक जब से QIP रेज हुआ उसके बाद से अगर आप देखेंगे, जब Q3 का रिजल्ट आने वाला था तो स्टॉक ने यहाँ पर 100 रुपये का लेवल भी जो है ये यहाँ पर क्रॉस कर दिया था। तो जो रेसिस्टेंस जो बना हुआ था 95 काफ़ी दिनों से, वो भी अब ब्रेक हो चुका है। तो अब यहाँ तेज़ी होगी तो ये 100 रुपये का लेवल भी पार कर सकता है। बस यहाँ होल्ड करना है, आपको धैर्य दिखाने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो जिस तरीके से एचएफसीएल के शेयर ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है आपको बना करके, पिछले आप 1-1.5 साल का देखेंगे तो उसी तरीके से जो है आगे भी एक कई गुना यहाँ से हो सकता है। स्टॉक की बात कर ले आप तो अगर आपको पता होगा कि ये जो स्टॉक है जब 95 रुपीज़ का इसने यहाँ पर हाई बनाया था उसके बाद एसीएम लिस्ट में शामिल कर दिया गया, 4 महीने तक वहाँ अटका रहा, तो ये 55 रुपये तक के लेवल तक गिर करके आ गया था। लेकिन उसके बाद फिर से 100 रुपये का लेवल पार किया। तो उस बीच जो लोगों ने यहाँ पर 90 के आसपास ख़रीदा होगा, 90-95 पे, उसमें से काफ़ी सारे लोगों ने गलती करके यहाँ 55-60 पे बेच दिया था। मैंने हमेशा मना किया था कि नहीं बेचना है आपको, स्टॉक मार्केट में है तेज़ी और गिरावट चलती रहेगी। मैंने कहा भी था कि 55-60 पे तो बाइंग करने का लेवल मिल रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है आपको, यहाँ से तो गिरावट होने के चांसेस ही नहीं है। और देखिए वहाँ से स्टॉक 100 रुपये का लेवल भी पहुँच गया। तो जिन्होंने बेचा होगा वो पछता रहे होंगे, जिन्होंने होल्ड किया होगा उनको समझ में आ रहा होगा कि अगर स्टॉक अच्छा है तो बस होल्ड करने की ज़रूरत है, आप कितना समय टिकते हैं इसमें। और अगर हम एचएफसीएल की बात करें तो आगे का जो विज़न है कंपनी को और कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है, जो कंपनी का ऑर्डर बुक है या बहुत सारी चीज़ों पे कंपनी ने काम फोकस किया हुआ है फिलहाल, वो आने वाले टाइम में आपको 4-5 सालों में यहाँ पर रिजल्ट उसका नज़र आने वाला है, जिस तरीके से 5G को लेकर के इंडिया में काम हो रहा है। अब देखिए स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम आज का इसका वॉल्यूम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं 61,04,966 का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है NSE पर। और डिलीवरी का परसेंटेज अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो वो भी देख सकते हैं 33% से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई, ठीक ठाक डिलीवरी का परसेंटेज भी है। अब यहाँ पर अगर हम BSE पे वॉल्यूम देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 10,40,000 का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, 2,20,000 का सेलिंग ऑर्डर है, 2,54,000 का बाइंग ऑर्डर नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब देखिए स्टॉक की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो जो न्यूज़ निकल करके आई उसकी तरफ सीधे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स में ये न्यूज़ निकल करके आई है और 9 फरवरी की यहाँ पर डेट है, आज ही की डेट में निकल करके आई है। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ऑन 5G नेटवर्क इन फाइनल स्टेजेस, इंडिया नाउ पार्ट ऑफ 6G डेवलपमेंट। या अश्विनी वैष्णव जी है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो 5G का नेटवर्क पे जो काम था वो फाइनल स्टेज में यहाँ पर चल रहा है। अब इंडिया जो है 6G डेवलपमेंट का पार्ट हो चुका है, 6G में कैसे डेवलप किया जाए उसके बारे में सोच रहा है, यानी 5G को लेकर के फाइनल सब कुछ यहाँ पर फिक्स हो चुका है। अब बस इसकी लॉन्चिंग होगी और इसका रोल आउट शुरू होगा। ये हैं अश्विनी वैष्णव जी जो कि मंत्री हैं भारत सरकार में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के यूनियन मिनिस्टर हैं। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि इंडिया का जो अपना 5G का नेटवर्क है वो अपने फाइनल स्टेज में है डेवलपमेंट के, यानी सब कुछ फाइनल हो चुका है और कंट्री जो है जो 6G को लेकर के जो काम है उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जो है अब काम करना शुरू कर चुकी है। ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पर ट्यूसडे को, कल की डेट में बताई है। अब देखिए यहाँ पर जो है द कंट्री हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड इट्स ओन इंडिजिनियसली डेवलप्ड 4G कोर एंड रेडियो नेटवर्क। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो हमारा देश है इसने अपनी स्वदेशी तकनीक पर जो है यहाँ पर 4G कोर और रेडियो नेटवर्क भी यहाँ पर डेवलप कर लिया है। और 5G नेटवर्क इज ऑल्सो इन इट्स फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, और 5G नेटवर्क भी डेवलप कर लिया जो कि अपने
फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, अब बस कंप्लीट ही होने वाला है। द कंट्री इज पार्टिसिपेटिंग टुडे इन द डेवलपमेंट ऑफ 6G स्टैंडर्ड्स इन थॉट प्रोसेस ऑफ 6G, वैष्णो सेड एट एन इंडस्ट्री इवेंट। अब उन्होंने कहा कि अब कंट्री जो है 6G में कैसे डेवलपमेंट किया जाए उसको लेकर के यहाँ पर प्रोसेस शुरू कर चुका है। आने वाले समय में आपको 6G के ऊपर भी इंडिया अपनी इंडिजीनियस टेक्निक के ऊपर जो है यहाँ पर जो है टेक्निक डेवलप किया हुआ मिलने वाला है। तो समझ सकते हैं आप कि इंडिया में कितनी तेज़ी से बदलाव हो रहा है। 5G को लेकर के काफ़ी तेज़ी से काम हुआ, अब 6G को लेकर के तैयारी हो रही है। तो अभी बहुत लंबा समय आप समझ लीजिए, ये जो दशक है, डेकेड ही कर लीजिए, बहुत तेज़ी से इंडिया में चेंजेस होने वाला है, एक ट्रांजिशन होने वाला आप कह सकते हैं। पहले 5G में होगा, 5G पहले अर्बन एरियाज़ में आएगा यहाँ पर, अब इसी साल रोल आउट हो जाएगा, इस साल नीलामी हो जाएगी, अगले साल के स्टार्टिंग में रोल आउट हो जाएगा। तो उसके बाद अगले 4-5 साल लगेंगे इसको फैलाने में, और बहुत यहाँ पर जो है टेलीकॉम कंपनियों को फ़ायदा होने वाला है, HFCL जैसी कंपनियों को फ़ायदा होने वाला है। The government expects the Telecom Regulatory Authority of India try to send in its recommendations on crucial aspects of the much awaited 5G spectrum auctions by March, following which the sale of airwaves will be held in 2022 to facilitate 5G सर्विसेज रोल आउट इन 2023। अब देखिए यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो ट्राई की तरफ से जो रिकमेंडेशन आने वाला है 5G स्पेक्ट्रम का जो बैंड होगा उसके प्राइस को लेकर के, वो मार्च तक यहाँ पर आ जाएगा, और जो भी है इसका ऑक्शन 2022 में यहाँ पर कंप्लीट कर लिया जाएगा 5G का, और जो रोल आउट है जो पब्लिक यूज़ करेगी वो 2023 के स्टार्टिंग में यहाँ पर चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ सकते हैं आप कि बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम चल रहा है, और 2022 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। आप इसमें बहुत कुछ यहाँ पर बदलाव होते हुए देखने वाले, जो फाइनल स्टेज में टेस्टिंग है 5G की, सब कुछ यहाँ पर जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, बहुत बड़ा साल होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर जो है डॉट ने के जो सेक्रेटरी के राजा रमन जी, उन्होंने भी कहा है कि जो यहाँ स्वदेशी 4G टेक्निक को डेवलप कर लिया गया है, और यहाँ पर जो है 5G को लेकर के भी जो भी टेस्टिंग है वो सारा फाइनल स्टेज में है, और यहाँ पर जो है अभी 5G भी इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, और उसके बाद जो है बहुत तरीके का आप चेंजेस देखेंगे, चाहे बहुत तरीके की ऐसा सॉल्यूशंस देखेंगे आप जो 4G में यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जो 5G में यहाँ पर आएगा तब उसको यूज़ कर पाएंगे। तो लोगों की ज़िंदगी को भी यहाँ पर जो है काफ़ी तरीके से ये अफेक्ट करेगा पॉजिटिव वे में, और इंडिया ही नहीं ग्लोबल मार्केट में भी आप इसका असर यहाँ पर देखने वाले। और ये यहाँ पर भी बता रहे हैं कि 5G इक्विपमेंट जो है वो इंडिया में बनाया जाएगा, जो PLI स्कीम से सरकार सपोर्ट कर रही है, और केवल इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया के लिए बनाया जाएगा, यानी एक्सपोर्ट हब के तौर पर इंडिया को यहाँ पर विकसित करने की बात हो रही है। अश्विनी वैष्णो जी ने ये भी कहा है कि जो मेड इन इंडिया, जो इंडिया में प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो इंडियन कंपनियां बनाएंगी या जो भी अभी PLI स्कीम के तहत अप्रूवल मिला हुआ है, उसका जो डिज़ाइन होगा और जो क्वालिटी होगी वो बेटर क्वालिटी होगी, और इकोनॉमिकल जो उसका प्राइस भी पड़ेगा वो भी किफ़ायती या इकोनॉमिकली जो कॉस्ट होगा वो भी सही रखा जाएगा। और इससे जो इसके लिए गवर्नमेंट भी यहाँ अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कर रही है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में यहाँ पर जैसे कि PLI स्कीम कोई ले लीजिए, इसमें इंसेंटिव दे रही है सरकार, जितना आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसके हिसाब से लोकल कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें HFCL भी शामिल है। द मिनिस्टर यहाँ पर देखिए मंत्री आगे ये भी बता रहे हैं कि जो ग्लोबल टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर्स हैं वो भी यहाँ पर जो है उनको यहाँ पर भारत सरकार कह रही है कि जो इंडियन कंपनियां हैं उनके साथ ज़्यादा पार्टनरशिप करें, ताकि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप और डेवलपर्स इनके साथ यहाँ पर इंडिया की कंपनियों के साथ वो अगर काम करेंगे तो क्या होगा कि इंडिया में चीज़ें बनेंगी, और यहाँ पर जो है जो उनका सपना है जो 20-25 सालों में जो नहीं हुआ है इंडिया में कि मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया नहीं बन पाया, बाहर से भारत को जो चीज़ें हैं वो खरीदनी पड़ती है, तो अभी जो है इंडिया को यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश हो रही है कि भारत से बाहर के देश खरीदे, उसके लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा कदम यहाँ पर उठा रही है सरकार। अब देखिए यहाँ पर ये भी बता रहे वो कि यहाँ पर जो है जब 5G आ जाएगा तो 5G के लिए यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो उनका फोकस रहेगा बेटर क्वालिटी देने पर, और इससे ताकि टेक्नोलॉजी अच्छी रहे, इससे यहाँ पर देश का भी फ़ायदा हो, नागरिकों का भी फ़ायदा हो। और इस बात से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो HFCL का शेयर है उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर वैष्णो जी भी बता रहे हैं कि इंडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी तेज़ी से उभरता हुआ नज़र आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं वो। और इसके अलावा यहाँ पर जो उन्होंने कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए कि जो देवाशीष चौहान है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उन्होंने कहा है कि जो भारत सरकार है उनका जो एम्बिशियस प्लान है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल को 6 लाख गाँव तक पहुँचाना, तो उस पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। अभी तक जो है 2.6 लाख गाँव तक पहुँचाया जा चुका है, और टारगेट है कि पूरे 6 लाख गाँव तक 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाए। यानी 2.6 लाख, 6 लाख में से 2.6 लाख 50% में नहीं होता है, 50% होता है 3 लाख, तो अभी 50% से ज़्यादा काम बाकी है, और इसका टारगेट है 2025 तक कंप्लीट करना, ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंचाना। तो आप समझ सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल का कितना डिमांड है, और इंडिया इतना बड़ा देश है, यहाँ पर कितना ज़्यादा भारत नेट प्रोजेक्ट होगा, और जो भी सप्लाई होगी वहाँ पर HFCL को बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है मिलने वाला है वहाँ से ऑर्डर। और कंपनी ने कहा भी है 60,000 से 70,000 करोड़ रुपए तक
रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हो सकता है और 2025 तक चलेगा। और इसी वजह से जो है कंपनी ने जो YP रेस किया था इसमें जो पैसा आया था उसका यूज़ कंपनी कर रही है अपने ऑप्टिकल फाइबर कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगले 5 साल में शेयर कितना अच्छा करेगा, रेवेन्यू कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा। तो बस यहाँ पर दोस्तों ये जो शेयर है आपको उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। लॉन्ग टर्म भी तो अभी भी ले सकते हैं, अगर नहीं लिया है तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।